आप सभी को प्रणाम। आज का सदविचार सुनाने से पहले गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा परमामुहुर्मुहुः। अब हम माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। दोनों भावों के बीच में यह स्थान आज्ञा चक्र का होता है। जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे आज्ञा चक्र का स्थान होता है और वहाँ पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों हाथों को मलेंगे और आंखों में लगाएंगे, मस्तिष्क में ले जाएंगे। भगवान सूर्य की शक्ति हमारे शरीर में समाहित हुई, हमारे मस्तिष्क में समाहित हुई, हमारा मस्तिष्क तेजस्वी हुआ, ऊर्जावान हुआ, ऐसा मन में भाव करेंगे। और अब हम आज का सदविचार शुरू करेंगे। सदविचार शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे गुरुदेव का ज्ञान घर घर पहुँचे और उनका जो विचार क्रांति अभियान का नारा है वो सफल हो और मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण का जो उनका सपना है वो पूरा होके रहे। और सदविचार के अंत में, सुनाने के अंत में आप शांति पाठ करेंगे। इसके बाद हम माँ गायत्री, महासरस्वती, महालक्ष्मी और सावित्री माता दर्शन कराएंगे। गायत्री माता, सावित्री माता और लक्ष्मी माता, गुरुदेव माता जी का और कलश भगवान और अखंड दीपक का आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आइए अब हम सदविचार शुरू करते हैं। आज का जो सदविचार है उसका शीर्षक है दूसरों पर निर्भर न रहो। दूसरों पर निर्भर न रहो। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर पर और दिल पर भरोसा हो जाएगा कि हम अकेला चल सकते हैं, अकेला हर एक कार्य को कर सकते हैं, समाज में अकेला चल सकते हैं, समाज के लिए भी हम अकेला कार्य कर सकते हैं, उस दिन आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आत्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचलता हुआ अकेला चल। अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचलता हुआ अकेला चल। जिस व्यक्तियों पर तुमने आशा के महल, आशा के विशाल महल खड़े किए हो, वो कल्पना के बोम विहार करने की समान है।
कल्पना के बोम में विहार करने के समान है, अस्थिर और सारहीन है। संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर अपने साहस को पंगु कर देना है, अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है वह शीघ्र ही अकेला रह जाता है। दूसरों के सहायता से आप कार्य करोगे, कभी सहायता मिली कभी नहीं मिली, ऐसा होता भी है। और आदमी दूसरों के सहयोग की आशा में मन को लगाए रखने के बाद अगर सहायता नहीं मिली तो वह शीघ्र ही अकेला रह जाता है, फिर वह अपने को अकेला महसूस करता है। इसीलिए हमें कभी दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा है जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसका अंत का आपका कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव यहाँ समझाते हैं कि अपने शरीर का, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने विचार का संचालक अगर आपने किसी दूसरों को बना दिए हैं तो आपका जीवन उसी प्रकार खत्म होने की कगार पर हो सकता है जैसे अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसका अंत का हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने आत्मबल को विकसित करो हर एक कार्य करने के लिए। स्वयं के अंदर विचार उत्पन्न करो, बुद्धि पैदा करो, विवेक को पैदा करो और अपने एक सोच को पैदा करो जिससे हर एक कार्य अपने विचार द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा कर सको। आत्मा की आवाज हमेशा सुनो। आत्मा में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश होता है और जब ये आत्मा जागृत होती है तो स्वयं परमात्मा बन जाती है। जब हम आत्मा के अंश हैं तो हमें बुद्धि, विवेक, अच्छी सोच की, अच्छे ज्ञान की कमी हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा अकेला चलने का, अकेला विचार करने का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि रिश्ते होने से नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं। और कोई व्यक्ति सामने हंसे तो हंसने से अंदर आनंद नहीं पैदा होता। अंदर तब आनंद पैदा होता है जब मन का मन से मिलाप होता है, मन का मन मिलता है, हृदय का हृदय मिलता है तो असली प्रसन्नता आती है। ये आज का सविचार था। आइए हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के बाद हम आपको गायत्री माता का दर्शन कराएंगे, देव दर्शन कराएंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आइए अब हम आपको दो दर्शन कराएं। और घड़ी मिली पहली बार